आप अपने आप को चेंज करें, अपनी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ, अपने फाइनेंशियल स्टेटस को इम्प्रूव करें, इतना इम्प्रूव करें ताकि मेरी फैमिली को ये बात महसूस हो कि ये इंसान वेल सेटल्ड है, ये अच्छी फैमिली का है, अच्छा इंसान है, ताकि वो खुशी से आपको एक्सेप्ट कर लें। ये जुमला अगर आपके पार्टनर ने आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये बात महसूस करवाई है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ वीकनेस है, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, और उसने आपको ये जुमला बोला है कि जब तक आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे तब तक मेरी फैमिली वो इस बात से एग्री नहीं हो पाएगी। अब ये जो चेंज करना है अपने आप को, मैं हमेशा इस बात के हक में हूँ और मैं हमेशा इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि इंसान को ज़िंदगी में चेंज होना चाहिए, इंसान की ज़िंदगी में बदलाव आते रहना चाहिए। लेकिन जो ये बदलाव है, ये कैसा बदलाव हुआ कि एक इंसान है वो आपको अपने मुताबिक बनाना चाहता है। वो क्या चाहता है कि आप ऐसे 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 बन जाएं। आपने वो सारी चीज़ें कॉपी कर ली और आपने ये सोचा कि मैंने अपने आप को चेंज किया। ये तो आपने सामने वाले इंसान को मिरर किया, सामने वाले इंसान के मुताबिक आप हो गए, जो कि आपकी पर्सनल ग्रोथ थी, जो कि आप खुद चाहते थे, जो कि आपकी नेचर थी, जिस तरह की आपकी पर्सनैलिटी टाइप थी, वैसा तो आपने कोई स्टेप नहीं लिया। अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करते, ग्रो करते, अपने आप को बेहतर करते, तो वो काम थे कि आप अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस को देखते और आपकी लाइफ में जो जो वीक पॉइंट थे आप उनके ऊपर वर्क करते और नई अच्छी हैबिट आप डेवलप करते। लेकिन जहां पर आपने ऐसा कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ और सिर्फ सामने वाले इंसान के मुताबिक आप हुए, उसको खुश करने के लिए, उसकी फैमिली को खुश करने के लिए। अब मैंने पर्सनली ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को बहुत चेंज किया, अपने आप को बहुत चेंज किया, अपने पहनने में, बोलने में, चलने फिरने में, इवन के सब कुछ चेंज कर दिया। किस लिए? कि सामने वाला इंसान वो एग्री हो जाए, वो खुश हो जाए और वो मुझे एक्सेप्ट कर ले। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट एट द एंड उसके हाथ में कोई चीज़ नहीं आई। कोई ऐसा एक्सक्यूज बन गया, कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए कि वो इंसान उनके लिए ला हासिल बन गया और ये इंसान सारी ज़िंदगी डिप्रेशन में, क्योंकि इसने चाहते न चाहते अनकॉन्शियसली उस बंदे को खुश करने के लिए कुछ ऐसी हैबिट अपनी ज़िंदगी में इख्तियार कर ली थी जो कि इसको पसंद नहीं थी। लेकिन अब ये उन हैबिट को छोड़ भी नहीं सकता और जैसे ही वो हैबिट ये करता है, वो काम करता है, तो इसको उनकी याद आती है और ये लाइफ टाइम डिप्रेशन के मरीज़ बन जाते हैं। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ कि देखिए, ज़िंदगी में अपने आप को बदलें, अपने आप को ग्रो करें, लेकिन किसी इंसान के लिए खुद को ना बदलें। अगर आप वक्ती तौर पर अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को वैसा अडॉप्ट कर भी लेंगे, हो जाता है, और एट द एंड इंसान नेचर पर पैदा होता है। अगर कुछ वक्त तक आप वैसे बने रहेंगे, जैसे ही आप नेचर पर आएंगे, जैसे ही आप फितरत पर आएंगे, जैसे ही आप अपनी मर्ज़ी की लाइफ जीना चाहेंगे, जैसे ही आप अपनी पसंद का इजहार करेंगे, वहाँ से कॉन्फ्लिक्ट वो स्टार्ट हो जाएंगे। वहाँ से जो मज़ीद सर्कमस्टांसेस हैं वो टफ होते चले जाएंगे, वो आपसे फिर रिकवर नहीं हो पाएंगे। इसलिए स्टेप 1 में ही, फर्स्ट डे से ही आप नेचर पर रहें, फितरत पर रहें और जिस तरह के आप हैं वैसे ही आप लोगों को दिखाई दें। और अगर इन हालात में कोई इंसान आपको एक्सेप्ट कर लेता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करता तो उसको आप बता सकते हैं कि वो अपना रास्ता वो चूज़ कर सकता है, आप अपने रास्ते पर, राइट। ये डिसीजन आपके लिए वेरी डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए देखें तो ये आपके लिए बहुत बेटर हो सकता है। इसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी की लाइफ उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आप अपनी पसंदीदा चीज़ें
आप अपने पसंदीदा काम करेंगे, कोई आपको किसी जगह पर फोर्स नहीं करेगा, या आप जो है अपने चेहरे पर कोई इस तरह का मास्क नहीं ओढ़ेंगे कि अगर ये मास्क उतर गया, मैं अपनी नेचर पर आ गया, तो वो इंसान वो ब्रेकअप कर देगा। तो इस मामले में आप बिल्कुल टेंशन फ्री होंगे। लेकिन अगर आपने वक्ती तौर पर उनके मुताबिक आप चले, तो हमेशा आपको इस बात की फिक्र रहेगी कि जैसे ही मैं नेचर पर आया तो मेरा ब्रेकअप हो जाने। तो वो बजाय कि लाइफ टाइम की टेंशन को पालने से बेहतर है कि आप चंद दिन की टेंशन उसको ले लें, ताकि बाकी की जो लाइफ है वो इजी गुजर जाए। इस टॉपिक पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।